नमस्ते एटीबी टैरोट। आज मैं आप सब एरीज रिश्ते के साथ यहाँ हूँ और प्रेरणा और मार्गदर्शन के लिए आपका स्वागत करता हूँ। भगवान की अनुमति से आज का ये संवाद आपके लिए एक गहरा आध्यात्मिक संदेश लेकर आया है। सुनिए, आपके सामने एक निर्णय है, एक ऐसा कदम जो आपको उठाना है, पर मन के अंदर शंकाएं कि एक गहरी आंधी छाई हुई है। क्या करें, क्या न करें? ये सवाल आपके मन को भारी कर रहा है। ये कदम आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा है, काम-धंधे से जुड़ा, नौकरी या व्यापार में नए आयाम से संबंधित, पैसे या निवेश का सवाल है। ऐसा कुछ जहाँ आपको पूरा विश्वास नहीं कि जो रास्ता आपने चुना है, वही सचमुच आपका सही मार्ग है या नहीं। कुछ आप में से ऐसे होंगे जो एक नौकरीमैन हैं और आपको कोई दूसरी जगह दूसरी नौकरी का आवेश आया है, या फिर कोई साझेदार बनने या व्यापार में कोई नया मौका देने के लिए सामने आया है। मेरे एरीज मित्रों, आंखें खोल कर देखिए, सावधानी से सोचिए। शायद जो आवेश आपके सामने है वो आपके लिए वह सही रास्ता नहीं है जो आपको टालना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग जो पक्की चीज़ छोड़कर आश्चर्यजनक और संशय भरे विकल्प की तरफ बढ़ रहे हैं, उन्हें बाद में पछतावा हो सकता है। इसलिए ये तरोत आया है ताकि आप इस गलती से बच सकें। आपके अंदर का अंतर्यामी, आपकी आत्मा आपको पुकार रही है कि ठहरो, सोचो और अंतर्मन से पूछो। मुझे यहाँ 2 स्थितियाँ दिख रही हैं। आइए देखते हैं आपके लिए कौन-सी ज़्यादा प्रासंगिक है। पहली स्थिति में मैं देखती हूँ कि आपके आसपास एक व्यक्ति है, शायद आपका कार्यालय अधिकारी, आपका साझेदार या कोई जो आपसे ऊंचा पद धारण करता है। ये ऐसा व्यक्ति है जो हर किसी के लिए अनुकूल नहीं हो सकता। लगता है आपके पास काम के दो विकल्प हैं। एक विकल्प में आपके ऊपर एक ऐसा अधिकारी है जो बहुत अच्छा है, जिसके साथ आपका तालमेल अच्छा है, जो आपकी मदद करता है पर वेतन इतना अधिक नहीं है। दूसरे विकल्प में आपको एक ऐसे व्यक्ति के नीचे काम करना होगा जो बहुत कठिन है, जो निरंतर आपका मूल्यांकन करता है, आप पर निगाह रखता है और आपकी हर गलती पकड़ता है। पर इस दूसरे काम में आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो आप विचलित हैं, क्या मैं उसी जगह बना रहूं जहां शांति तो है पर संपत्ति कम है, या फिर उस जगह चला जाऊं जहां धन तो है पर मन का संतोष नहीं। यहाँ आत्माएं, देवी देवता आपको संदेश दे रहे हैं कि वो कठिन व्यक्ति आपके मार्ग में इसलिए आया है ताकि आप उस विकल्प को न चुनें। आपका सही निर्णय शायद वही है जहां आप अभी हैं, क्योंकि मैं देखती हूँ कि जहां आप अभी हैं, कुछ महीनों में या फिर 1 साल के अंदर आपको पदोन्नति मिलेगी, नेतृत्व का एक नया पद मिलेगा जिसमें आपको अभी से कहीं ज़्यादा प्रतिष्ठा और संपत्ति प्राप्त होगी। ये एक लंबी और सफल यात्रा का आरंभ होगा। आपके मन में व्यापार शुरू करने, निवेश करने या किसी खास व्यक्ति के साथ साझेदारी करने के विषय में शंकाएँ हैं। आपका अंतरात्मा आपको इस बात का संकेत दे रहा है कि जल्दबाज़ी न करें। कभी-कभी हम ज़िंदगी में एक जल्दबाज़ी में गलत निर्णय ले लेते हैं और फिर पूरी ज़िंदगी पछताते रहते हैं, या फिर बहुत समय लगा देते हैं उसे सुधारने में। ठहराव, विचार और अंतर्मन की आवाज़ सुनना बहुत ज़रूरी है। अब प्रेम और स्नेह के क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं। यहाँ मैं देखती हूँ कि आपकी ज़िंदगी से दूर हो गई एक ऐसी व्यक्ति है जो आपके बारे में बहुत सोचती है। पर एरीज़, यूज़ टू सोचने दीजिए, वो आपके लिए सही नहीं है। वो व्यक्ति आपसे लेना चाहता था, देना नहीं। एक हाथ से लेना और दूसरे हाथ से देना, ये संस्कृति उसके पास नहीं थी। वो सिर्फ़ आपका उपभोग करना चाहता था बिना कुछ लौटे दिए। पर चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में एक नया चेहरा आने वाला है। ये मिलन किसी बड़े आयोजन में होगा, कोई उत्सव, कोई शो, कोई सम्मेलन, दिन का प्रकाश हो या रात की चाँदनी, कोई बड़ा-सा सामुदायिक स्थल। वहाँ आपकी मुलाकात होगी और ये परिचय किसी के माध्यम से होगा। ये व्यक्ति बिल्कुल अलग होगा, आपके पिछले जन्मों का कोई परिचित हो सकता है। इसलिए आपको एहसास होगा कि आप इसे पहचानते हैं जैसे कोई पुराना साथ मिल गया हो, और जो आप संबंधों में हैं, उनके लिए खुशखबरी है। मैं देखती हूँ कि आपका जोड़ा किसी विजय का उत्सव मना रहा है। ये किसी कानूनी प्रक्रिया में सफलता हो सकती है, या फिर घर के लिए आर्थिक सहायता, नया घर, नई गाड़ी जैसे बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति हो सकती है। आप दोनों मिलकर एक सपना पूरा कर रहे हैं
और ये समय आपकी मेहनत का फल है। पर एक गंभीर बात की तरफ भी ध्यान दीजिए। आपकी मित्रमंडली में से किसी एक से आपकी कोई कठिन वार्तालाप होने वाली है, जिससे आपका दूरियां भी बन सकती हैं। शायद आपको पता चलेगा कि आपका कोई खास दोस्त उसी व्यक्ति के साथ है जिसे आप प्यार करते हैं। ये जानकर आपका मन अशांत हो सकता है, दर्द में डूब सकता है। प्रेम के प्रश्न आपके मन को बहुत उपलब्ध कर रहे हैं, क्योंकि हाँ, मैं देखती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा व्यक्ति है जो आपका साथी बन सकता है, लंबी यात्रा का हमसफ़र। पर कुछ आवरण हैं, कुछ रुकावटें, कुछ आपके लिए ये आवरण मन की हैं, आध्यात्मिक से ज़्यादा मानसिक। आपके विचारों में वह आविष्कार नहीं है कि आप इस अच्छे प्रेम के हकदार हैं, इसलिए आपको अपने मन को शिक्षित करना होगा। हर सुबह आईने के सामने खड़िए, अपनी आँखों में देखकर कहिए, मैं इस सक्षम हूँ, मैं इस अधिकारी हूँ, मैं इसे प्राप्त करूँगी, मैं इसे सभा के साथ बाँटूँगी, मैं इसके लिए परमात्मा का आभार व्यक्त करूँगी, मैं अपनी ज़िंदगी में एक बड़े प्रेम, एक सच्चे साथी के प्रवेश के योग्य हूँ, मैं यूँ अभी स्वीकार करने को तैयार हूँ और उस खुशी को बाँटकर परमेश्वर का शुक्रिया अदा करूँगी। ये एक प्रार्थना है आपके भीतर के बच्चे के लिए एक आश्वासन, क्योंकि कभी-कभी आपके सहने के भारी बोझ के कारण आपको लगता है कि आप किसी अच्छे के हकदार नहीं, पर ये भावना, ये संकल्प आपको मुक्ति दिला सकता है। आप मेरे एरीज़ मित्रों तेज, साहसी और नेतृत्व की भावना से संपन्न हैं। आपकी आग आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, पर इस बार ये आग अंदर की ओर मोड़िए। अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनिए जो शांत और स्थिर है। जो निर्णय आप लेने जा रहे हैं, उसमें जल्दबाजी न करें, धैर्य रखिए। आपकी यात्रा पर आधारित होने वाली सिद्धियाँ आपके चरों ओर हैं, बस आपको उन्हें पहचानना है। आपके भीतर का तेज, आपकी आत्मा का प्रकाश आपको सही दिशा दिखाएगा। इस समय का उपयोग अपने आप से, अपने विचारों से और अपने विश्वासों से गहरी समझदारी बनाने के लिए करें। आप परमात्मा के प्रति इस क्षम हैं, इस अधिकारी हैं, ये याद रखकर आगे बढ़िए। आपकी राह में खुशी, समृद्धि और अतल प्रेम का इंतज़ार कर रहा है। बस विश्वास रखिए और अपने मन की गहराइयों में उतर कर देखिए, वहाँ आपको सब उत्तर मिल जाएँगे।